हेलो साथी, नमस्कार। मैं आरके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने भारत के भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत आज हम भारत की जो उत्तर भारत की जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही इससे पहले हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, यानी कि पढ़ने की दृष्टि से यदि भारत को समझा जाए अच्छे से, तो इसे कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले जो हमारा विभाजन आएगा उत्तर दिशा की ओर, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला के अगर दक्षिण में आप देखोगे, ये वाला जो मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इस साइड में अगर देखोगे तो इसे बोला है प्लेन एरिया, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका जो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा हुआ है। हम देखें कौन कौन सा हुआ है। उसके बाद यदि बात करें जाए प्रायद्वीप भारत की, ये वाला जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत, यानी कि वह एरिया जहां से तीन ओर से जल ने घेर के रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत। तो तीसरा जो हमारा एरिया हो गया वो कौन सा? प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद यदि बात करें जाए हम द्वीप समूह की बात करें, कौन से की? द्वीप समूह। ठीक है। और द्वीप समूह की यदि बात करें तो जो हमारे तटीय मैदान है, तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान, हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने भारत के द्वीप समूह और तटीय मैदान को कवर किया है। आज की वीडियो में हम किसे देखेंगे? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला की यदि बात करें, 2 से 3 वीडियो आएगी इसकी, तो इस श्रृंखला को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान हम यहाँ पे देखेंगे, और फिर प्रायद्वीप के पठार की बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले यदि हिमालय पर्वत की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति कब हुई थी और किसके कारण हुई है। ठीक है। तो हिमालय की यदि उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति, तो आपको पता होगा जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पे जो सबसे शुरुआत की बात करी जाए तो पूरा जितने आप महाद्वीप देखते हो, यहाँ पर 7 महाद्वीप होते हैं, 5 महासागर है। पहले के समय में केवल एक महाद्वीप था, पहले के समय में एक महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, पैंजिया महाद्वीप था। और जो सब एरिया बचा हुआ है ये क्या था? पैंथालासा महासागर था, पैंथालासा महासागर था। तो पहले के समय में जो पृथ्वी बनी थी उस सब पैंजिया नाम का एक महाद्वीप था, और पैंथालासा क्या था? यहाँ पर समुद्र था, बहुत बड़ा एक सागर था, महासागर की बात करें। उसके बाद पृथ्वी के अंदर जो विवर्तनीय कुछ चट्टानें होती है, पृथ्वी के अंदर प्लेट होती है, वे गति करती रहती है, उसी के कारण क्या होता है? सब चीज बदलती रहती है। उसी के बाद क्या हुआ? पैंजिया 2 भागों में बट गया। जो पैंजिया था 2 भागों में बट गया। जो ऊपर का एरिया है ये है अंकारा लैंड, अंकारा लैंड। जो उत्तर में जो एरिया है उसे कहा जाता है अंकारा लैंड, और जो दक्षिण का जो भूभाग था उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ऊपर की जो चट्टान है, उत्तर दिशा में जो चट्टान है उसका क्या नाम? अंकारा लैंड, और दक्षिण में जो चट्टान है उसका क्या नाम है साथियों? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर एक जल राशि थी, इन दोनों के मध्य में क्या थी? एक जल राशि थी, जिसे पहले के समय में 33 सागर कहा जाता था। 33 सागर। कौन सी जल राशि थी? 33 सागर। तो कौन सी जल राशि थी यहाँ पर? 33 सागर। 33 सागर कहाँ पर थी? अंकारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य में थी। 33 सागर कहाँ पे है? ये अंकारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य में है। अब ये जो गति करती है प्लेट एक दूसरे की, जो हमारी गोंडवाना लैंड थी ये कहाँ की ओर चल रही थी? उत्तर दिशा की ओर अपनी गति कर रही थी, उत्तर दिशा में। अब कुछ समय बाद क्या हो, जो 33 सागर था, जब गोंडवाना लैंड उत्तर दिशा में गति कर रही थी, जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट्स है वे उत्तर दिशा में गति कर रही थी, तो वहां पे क्या होगा? 33 सागर खत्म हो गया। उसके जो मलबा था, जो कंकर पत्थर थे, वो क्या हो गए? सब सूखकर एक ऊंचाई उठते चले गए। तो अगर देखो समझने के लिए मान के चलो हमारे पास एक पेज है ये वाला, ठीक है, अगर इसे दोनों किनारे कैसे दबाऊं, दोनों किनारे से दबाने से क्या होगा? बीच का भाग कहाँ पे होगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है। ये प्लेट विवर्तनी जब सिद्धांत पढ़ोगे, 3 तरह की गति है, वेगनर साहब ने दी थी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, तो वहां पे कवर हो जाएगी। अभी तो केवल इतना समझो, मान के चलो ये भूमि है, इधर से भी एक प्लेट जोड़ लगा रही है, इधर से भी, तो अगर इसे देखा जाए तो ये कहाँ की उठेगी? जो नीचे का सामान था, जो नीचे का मलबा था, वो कहाँ की ओर गति करेगा? ऊपर की ओर। तो जहां पर 33 सागर है, जहां पर 33 सागर था, वहां पर आज क्या? हिमालय पर्वत है। साथियों ये कोई 1 दिन की 2 दिन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, 2 साल की प्रक्रिया नहीं होती, इसे बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है। तो 33 सागर जहां पर आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले क्या था? 33 नाम का सागर था, 33 सागर था, 33 सागर था।
अब जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 11 करोड़ साल पहले की बात करें, 11 करोड़ साल पहले की बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। और जो हिमालय पर्वत है इसे पढ़ने की दृष्टि से मुख्य से 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत सबसे पहले तो है कहाँ पर? भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। और इधर से निकलोगे नेपाल आएगा, यहाँ पर नेपाल जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहाँ पे क्या पर्वत है? हिमालय पर्वतमाला। इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि पर्वत क्या होता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है पर्वत, ठीक है, एक आता है पहाड़, एक होता है पठार। ये चीज होती क्या है? पर्वत, पहाड़, पठार या पर्वतमाला, पर्वतमाला, ये बहुत सारे कुछ शब्द है जहां से थोड़ा सा माइंड में रहता है कि होते क्या चीज है। सबसे पहले यदि बात करें पर्वत की, अगर कोई पर्वत को जानने से पहले क्या हम पठार और पर्वत में अंतर जान लेते हैं। पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, मान के चलिए भूमि है, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग तथा जिसके ऊपर क्या हो, एक चोटी होगी। भूमि से उठा हुआ भाग तथा इसके ऊपर क्या होती है? चोटी होती है। इसे हम क्या नाम देते हैं? पर्वत देते हैं। भूमि से उठा हुआ भाग तथा ऊपर से क्या होता है? नुकीला होता है, ऊपर से नुकीला होता है तो इस पर्वत उसे क्या बोल देते हैं? हम पर्वत बोल देते हैं। पठार क्या होता है? भूमि से तो उठा हुआ भाग होगा लेकिन ऊपर से क्या होगा? समतल होगा। ये मान के चलो भूमि है और भूमि से तो ऊपर है लेकिन ऊपर से क्या मिलेगा? समतल मिलेगा। तो भूमि से उठा हुआ भाग जिसके ऊपर क्या होता है? समतल होता है। भूमि से उठा हुआ भाग जिसके ऊपर क्या होता है? पर्वत, समतल होता है। यहाँ पर इस समतल हो जहाँ पे घर बना सकते हो उसे क्या बोलते हैं? हम पठार। तो पठार के ऊपर जीवन संभव है, पठार के ऊपर आप रह सकते हो घर बनाकर, लेकिन पर्वत के ऊपर नहीं, पर्वत के ऊपर एक चोटी के ऊपर नहीं रह सकते। तो ठीक है, अब पर्वत को और पहाड़ को देख लेते हैं। जो पहाड़ी आपने नाम सुना होगा, पहाड़ी या पहाड़ या पर्वत, जो भूमि से 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, 1000 मीटर से भी ऊंचे है, 1000 मीटर से भी क्या है भाई? ऊंचे है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पर्वत है। यानी कि पर्वत क्या होते हैं? 1000 मीटर भूमि से उठा हुआ भाग क्या होता है? पर्वत होता है। और जो 1000 मीटर से कम होती है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? 1000 मीटर से भी कम होती है, उसे कहा जाता है पहाड़ या पहाड़ी। पहाड़ या पहाड़ी आपने सुना होगा, जैसे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी है, साकंबर में अगर आप जाओगे, ठीक है। और आपने देखा होगा देहरादून में क्या है? पर्वत बोलते हैं, ठीक है। मसूरी में आप जाओगे तो क्या है? पर्वत है। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो क्या है? वहां पे पर्वत, क्योंकि इनकी ऊंचाई क्या होती है? 1000 मीटर से अधिक होती है। तो 1000 मीटर से यदि अधिक ऊंचाई है तो उसे क्या बोल देते हैं? पर्वत बोल देते हैं। और यदि 1000 मीटर से कम की ऊंचाई है उसे हम क्या नाम देते हैं? पहाड़ या पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हिमालय का विभाजन, देखो हिमालय का हम 2 तरीके से विभाजन करेंगे। एक विभाजन होगा इसका पूर्व से पश्चिम की ओर, एक विभाजन होगा इसका पूर्व से पश्चिम की ओर, यदि बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर। एक इसका जो विभाजन होगा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण का मतलब उत्तर से अगर हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो एक इसका विभाजन ऐसे होगा, और एक होगा नदियों घाटियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है। देखो ये जम्मू कश्मीर का जो राज्य था, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत है, नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। और हिमालय नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है। नामचा बरवा, ठीक है। हिमालय का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर या जो लद्दाख का पोर्शन है या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। जिसकी यदि लंबाई की बात करें, यदि पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, कहां से? पश्चिम से पूर्व की लंबाई, इधर पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्व, ठीक है। यदि पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, हिमालय जो है 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। कई जगह आपको मिलेगा 2500 किलोमीटर, लेकिन मैं जो आपको डाटा दूंगा वो किस चीज का दूंगा? NCERT बुक का, NCERT
आरटी बुक, जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ का मैं डाटा कलेक्ट करके लेके आता हूँ आपके लिए। तो उसमें क्या है 2400 किलोमीटर, तो इसे घबराना नहीं है। 2400 2500 आपको जो ऑप्शन में दिखेगा वो हमको टिक करना है, मिलेगा आपको एक ही। तो हिमालय का यदि पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखे, हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर अगर विस्तार देखे तो कितना है, लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक। कहां से, जम्मू कश्मीर नंगा परत से लेकर अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें हिमालय की चौड़ाई कितनी है, हिमालय की चौड़ाई कितनी है, यदि हम चौड़ाई की बात करें, जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, जो लद्दाख का पोर्शन है, जो पश्चिमी की ओर है, हिमालय काफी ज्यादा चौड़ा है। हिमालय जो है 400 किलोमीटर चौड़ा है। यदि हिमालय की बात करें पश्चिम में, हिमालय जो है पश्चिम दिशा में जम्मू कश्मीर की ओर अगर देखोगे तो लगभग 400 किलोमीटर है। और यदि हम पूर्व दिशा की ओर जा तो यहाँ पर है मात्र 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई कितनी, 150 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से चले तो यहाँ तक कितने हो जाएगा, 150 किलोमीटर। तो हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है कंपैरिजन, यानी तुलना में किसकी, पूर्व में। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, हिमालय पश्चिम में काफी चौड़ा है और पूर्व में जाते जाते संकीर्ण होता जाता है। हिमालय पश्चिम में काफी चौड़ा है, पश्चिम में क्या इसकी चौड़ाई अधिक है, पश्चिम में क्या इसकी चौड़ाई अधिक है। ठीक है, और पूर्व में जाने पर क्या होगा, संकीर्ण होता जाएगा, संकीर्ण का मतलब पतला होता जाएगा। तो पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, पूर्व में कम हो जाएगी, पूर्व में चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हिमालय पश्चिम में काफी चौड़ा है और पूर्व में जाने पे क्या होता है, पतला होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है। तो हिमालय के बारे में हमने देखा क्या है अभी तक, हिमालय, जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, 33 नाम का सागर था। जहां आज हिमालय पर्वतमाला है वहां पर क्या है, 33 नाम का सागर था। ठीक है, और हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई कितनी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हिमालय की जो पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। हिमालय की चौड़ाई कितनी है, हिमालय जो सबसे अधिक चौड़ा है वो कहां पर है, पश्चिम दिशा की ओर। हिमालय जो सबसे अधिक चौड़ा है वो कहां पर है, पश्चिम दिशा की ओर, और चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर। कितने, 400 किलोमीटर। यदि यहाँ से चले तो यहाँ तक कितना बैठेगा, 400 किलोमीटर। और यदि हम पूर्व दिशा में चले तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। तो हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण होता जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण होता जाता है। यदि इसके बाद बात करें हम इसकी ऊंचाई की, यदि बात करें ऊंचाई की ओर, पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम है, पश्चिम में जो इसकी ऊंचाई कम है, पश्चिम में ऊंचाई क्या है इसकी, कम है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ की ऊंचाई क्या है इसकी, कम है, और पूर्व में जाने पर इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पूर्व दिशा में जाने पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ेगी पूर्व में जाने पर, और क्या, चौड़ाई घटेगी। पूर्व में जाने पर ऊंचाई बढ़ेगी तथा चौड़ाई घटेगी। चौड़ाई क्या होगी, घटेगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, पश्चिम में कम हो जाएगी, और पूर्व में चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी अधिक, ऊंचाई अधिक हो जाएगी, ऊंचाई अधिक हो जाएगी पूर्व दिशा में। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की यदि बात करें, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वतमाला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सी है, हमारी हिमालय पर्वतमाला। हिमालय की ऊंचाई की यदि बात करें 6000 मीटर, 6000 मीटर क्या इसकी औसत ऊंचाई है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर सॉरी। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितने, 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई, औसत का मतलब है हमने कम वाले को भी देख लिया और ज्यादा वाले को, इन दोनों की जो मध्य में चीज निकल के ऐसे क्या बोले हमने, ऊंच। ठीक है, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर है। यानी कि इससे ऊंचे भी पर्वत है और इससे थोड़े से कम भी है। अगर पूरे विश्व में देखोगे आप, एंडीज पर्वतमाला हो गई, रॉकी हो गए उत्तरी अमेरिका में, आल्पस हो गया, एटलस हो गया, किलिमंजारो हो गया, वहां 6000 मीटर में जाने का दम तोड़ देता है। और हिमालय की यहाँ पर औसत ऊंचाई है, यानी कि हिमालय और भी ऊंचा है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा हो गया हमारे पास, हिमालय पर्वतमाला, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। लंबाई कितने, 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर हो गया। उसके बाद यदि चौड़ाई की बात करें, यहाँ पर 400 किलोमीटर और यहाँ पर कितना है, 150 किलोमीटर, यहाँ पर 150 किलोमीटर है। हिमालय कहां से कहां तक विस्तार है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर, लद्दाख से स्टार्ट होकर यहाँ पर कहां तक जाएगा, नामचा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यदि हिमालय के विभाजन की बात करें, हिमालय के विभाजन की बात करें, हिमालय पर्वतमाला को कितनी श्रेणी में बांटा गया है,
और विभाजन किस आधार पे करें? उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी कि अगर यहाँ से चले तो नीचे तक आएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी पर्वत श्रेणी आएगी, जो हमारी सबसे पहले पर्वत श्रेणी आएगी, इसे बोले हम ट्रांस हिमालय। सबसे पहले जो आएगी हमारी कौन से? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले क्या आएगी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो दक्षिण में है, ट्रांस हिमालय की जो दक्षिण में है, दूसरे नंबर की इसे बोलते हैं वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, वृद्ध या ग्रेट हिमालय। उसके जो दक्षिण में है उसे बोलते हैं हम लघु हिमालय। इसकी जो तीसरी नंबर की आएगी, कौन सी आएगी हमारे पास? लघु हिमालय, लघु हिमालय। लघु के दक्षिण में जो हिमालय की श्रेणी आएगी इसे बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। चौथी में क्या हो जाएगा हमारे पास? शिवालिक हिमालय। तो फर्स्ट नंबर पर जो ये रेड कलर में दर्शाया गया, ये तीनों श्रेणी किसके? ट्रांस हिमालय की है। जो ये 3, 1, 2, 3 श्रेणी दर्शाई हुई है, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास? ट्रांस हिमालय है। ये तीनों के तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय। जो ये ब्लैक कलर में दर्शाई गई यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या है हमारे पास? ग्रेट हिमालय, यानी कि वृद्ध हिमालय। ये क्या है हमारे पास? ग्रेट या वृद्ध हिमालय। उसके बाद यदि आप ये वाली श्रेणी देखोगे, ये वाली क्या है हमारे पास? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और जो सबसे दक्षिण में आप देखोगे, ये वाली जो श्रेणी है, इसे किस नाम से आता है? शिवालिक श्रेणी के नाम से, शिवालिक श्रेणी के नाम से। तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद लघु हिमालय, लघु के बाद शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा हो जाएगा हमारे पास? कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? लघु हिमालय। और लघु के बाद क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस, वृद्ध, लघु और शिवालिक। ट्रांस, वृद्ध, ट्रांस, वृद्ध, लघु, शिवालिक, ट्रांस, वृद्ध, लघु, शिवालिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चक्कर क्या है। आपने कई बुकों में देखा होगा कि हिमालय केवल 3 श्रेणियां हैं। जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपको वृद्ध या ग्रेट हिमालय से बात करते हैं, उसके बाद लघु हिमालय आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? शिवालिक हिमालय। अब जो ये ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय का उत्थान हिमालय से पहले हुआ है। यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस पर्वत है, ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात करें, इसका जो उत्थान था, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ था, वो जो हमारे पास हिमालय है इससे पहले हो रहा है। तो इनके गुण धर्मों के आधार पर यदि बात करी जाए तो हिमालय से अलग माना जाता है। ट्रांस का मतलब होगा पार हिमालय। यदि आप यहाँ से देखोगे तो ट्रांस आपको नजर नहीं आएगा, ट्रांस आपको नहीं दिखेगा। ट्रांस का मतलब जो मेरे पीछे की चीज है, यानी कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी कमर की, अगर पीठ की बात करें तो ये क्या होगी? ट्रांस हो गई। ठीक है, तो ट्रांस का मतलब क्या हो गया? जो पार की बात है, यानी कि हिमालय से परली ओर है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये हमको नहीं दिखाई देगी। तो हिमालय की अगर मुख्यतः बात करी जाए तो 3 भागों में विभाजन है। कौन कौन सा? ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय होता है इसका 13 करोड़ वर्ष पहले इसका उत्थान हुआ था, और जबकि हिमालय का हुआ था 11 करोड़ साल पहले। 11 करोड़ साल पहले की बात है। तो इसलिए ट्रांस हिमालय को थोड़ा अलग रखा जाता है, ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा अलग रखा जाता है। तो सबसे पहले यदि बात करें हम ट्रांस हिमालय की, ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें हम ट्रांस हिमालय की, जो ट्रांस हिमालय हमारा है, ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस का मतलब एक नाम हो रहा है कौन सा? पार हिमालय। ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणी? 4 श्रेणी। कौन कौन सी? सबसे पहले आएगी हमारे पास काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद बात करें यदि हम लद्दाख श्रेणी, काराकोरम लद्दाख। उसके बाद जो तीसरे नंबर की आएगी जास्कर, काराकोरम लद्दाख 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 जास्कर। उसके नीचे की जो श्रेणी है उसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, जो काराकोरम या ट्रांस हिमालय की बात करें, अधिकतर इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले हिस्से में है, ठीक है, और इससे आगे नेपाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में इसकी विस्तार नहीं है। जो सबसे अधिक जो लंबाई है, जो 2400 किलोमीटर मैंने बताई है, वो वृद्ध हिमालय की है, वृद्ध हिमालय की है। वृद्ध हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व में। सबसे ऊंचाई की यदि बात करें तो जो हिमालय का है वो कौन सा हो गया हमारे पास? वृद्ध हिमालय हो गया। तो वृद्ध हिमालय क्या विश्व में सबसे ऊंचा है, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर लिखना है, हिमालय पर्वतमाला को नवीन पर्वतमाला कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला को नवीन पर्वतमाला कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर घाटियाँ अधिक है, इसका उत्थान बहुत जल्दी हो रहा है, अब भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। नदी घाटी जो है मार्ग बदलने में, यहाँ पर जो नदी निकलती है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, तो इसलिए क्या इसके उत्थान की बता रही है कि नवीन पर्वत है। इसका उत्थान क्या है? कुछ ही साल पहले हुआ है, कुछ हजार या कुछ सौ साल पहले की बात है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय कितने श्रेणियां? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, के एल जे और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखो कुछ जो भूगोलवेत्ता है, कुछ जो हमारी भूगोलवेत्ता है, कुछ भूगोलवेत्ता काराकोरम जो पार हिमालय इसकी केवल 3 श्रेणियां मानते हैं। कुछ भूगोलवेत्ता जो है वे ट्रांस हिमालय की मात्र 3 श्रेणियां मानते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल को इसमें छोड़ देते हैं। कारण इसका क्या है? जो पीर पंजाल के जो गुण हैं, पीर पंजाल में जो चट्टान जो पहाड़ है वे किससे मैच करते हैं? हमारे ग्रेट हिमालय से। ठीक है, पीर पंजाल की जो हमारे पास पहाड़ की बात करोगे या इसके अध्ययन की बात करोगे, इसकी जो अधिकतर जो गुण है वो किससे मैच करेंगे? हमारे जो हिमालय से मैच करेंगे। तो इसलिए ट्रांस हिमालय में कुछ भूगोलवेत्ता कितने मानते हैं? केवल 3 श्रेणियां मानते हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ये इनका क्रम ध्यान रखना है, क्रम दे देते हैं। अभी करीबन 2016 या 15 का क्वेश्चन था यूपीएससी के एग्जाम में, तो इसका क्रम पूछ लिया गया था, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, के से काराकोरम, एल से लद्दाख और जैसे जास्कर। अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं काराकोरम की, काराकोरम की, काराकोरम की, काराकोरम। काराकोरम जो पर्वतमाला है मुख्यतः कहाँ पर? लद्दाख वाले रीजन में। काराकोरम जो अधिकतर जो इसका एरिया है कहाँ पर है? लद्दाख में है। और जो काराकोरम यानी कि जो ट्रांस हिमालय है और वरद हिमालय है, ट्रांस हिमालय और वरद हिमालय साल भर लगभग बर्फ से ढके रहते हैं, साल भर कहीं से बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं होती है। देखो जो प्लेन एरिया होगा जहाँ पर बर्फ कम गिरती होगी, जो यहाँ पर सही मौसम होगा वहां पर वनस्पति पनपेगी और व्यक्ति भी वहां पर अधिक होगा, यानी कि जैव विविधता मिलेगी। लेकिन जिस क्षेत्र में बर्फ होगी वहां पर क्या होगा? जैव विविधता कम होगी। ठीक है, तो ट्रांस और वरद हिमालय में क्या है? जैव विविधता नहीं है, यानी कि जीव की उत्पत्ति बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम जीव मिलेंगे यहाँ पर रहने को। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, वनस्पति नहीं होगी, व्यक्ति नहीं होंगे, घर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें हम काराकोरम की, काराकोरम में आपको एक नाम मिलेगा केटू। केटू एक चोटी है, केटू एक पर्वत चोटी है। देखो पर्वत श्रृंखला क्या होगी, मान के चलो एक भूमि है, ये क्या होगा? बहुत सारे जिसमें पर्वत होंगे, उसे क्या बोल देते हैं? पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं। और पर्वतों की जो सबसे ऊंची होगी, पर्वतों में जो सबसे ऊंची जो चोटी होगी इसे बोलते हैं हम सर्वोच्च चोटी। पर्वतों में बहुत सारे पर्वत होंगे, इनमें जो सबसे ऊंची जो चोटी होगी इसे क्या बोलते हैं? सर्वोच्च चोटी, यानी कि सर्वोच्च शिखर, उस पूरी की पूरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर की बात है। तो काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? केटू। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारे पास? केटू। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हैं, केटू को गॉडविन ऑस्टिन, केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और ये क्या है? ये कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख ले, पीओके। पीओके हमने एक वीडियो में बात की थी, यह क्षेत्र क्या है? पीओके का है, यानी कि वह क्षेत्र जो भूमि कहाँ की थी? भारत की थी और पाकिस्तान का अधिकार है, वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में, से बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो हमारे पास केटू या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, ये कहां पर है? पीओके में है। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। केटू काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम श्रेणी की या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और हाइट कितनी है इसके साथियों? यहाँ पर 8611 मीटर, 8611 मीटर। जो केटू की है, जो ये केटू है भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च शिखर कौन सा हो गया? केटू हो गया। केटू कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में है, पीओके में है। केटू कहां पर है? काराकोरम श्रेणी, पीओके में। अब जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम जो श्रेणी है हमारे पास, काराकोरम श्रेणी है, यहां पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है
या सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो कहाँ पर है? सियाचिन में है। और सियाचिन कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में है। यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? -55 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना होता है? -55 डिग्री सेल्सियस होता है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा हो गया? सियाचिन हो गया। और ये कहाँ पर है? काराकोरम। साथ ही एक शब्द दिया हुआ है इसमें ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के बहुत बड़े भूभाग को, बर्फ के बहुत बड़े भाग को ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ के बहुत बड़े भाग को ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ के बहुत बड़े भाग को क्या कहा जाता है साथियों? ग्लेशियर कहा जाता है। तो काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। K2 इसकी क्या है साथियों? सबसे ऊंची चोटी है। एक चोटी और यहाँ पर ध्यान रखना K4 कहा जाता है। देखो K से काराकोरम, K2 भी काराकोरम में है, K4 भी कहाँ पर है? काराकोरम में। और K4 भी क्या है? काराकोरम की चोटी है। ठीक है, काराकोरम की ये क्या है? चोटी है। गसरब्रुम को बोलते हैं, गसरब्रुम, गसरब्रुम, गसरब्रुम। जैसे ये चोटी होती है ना हमारे पास गॉडीवनास्टिन K2, ऐसे गसरब्रुम कौन से? गसरब्रुम कौन है? K4। गसरब्रुम को क्या कहा जाता है? K4 मिलते हैं। और गसरब्रुम चोटी भी कहाँ पर है हमारे पास? काराकोरम श्रेणी में। गसरब्रुम चोटी भी कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में। उसके बाद यदि बात करें लद्दाख की, और लद्दाख के बाद क्या हो जाएगी साथ यहाँ पर? जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम में इतना ध्यान रखना है कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। इसकी ऊंची चोटी पीओके में K2 या गॉडीवनास्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितने? 8611 मीटर। जिसकी चोटी कितनी? 8611 मीटर है। K2 में इतना ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है। उसके बाद यदि बात करें लद्दाख की, लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी भी कहाँ पर है हमारे पास? लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख श्रेणी भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, जो लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है गुल्ला मांदता। ठीक है, गुल्ला मांदता लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। गुल्ला मांदता लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की K2 गॉडीवनास्टिन, और लद्दाख की क्या हो जाएगी साथ यहाँ पर? गुल्ला मांदता। उसके बाद यदि बात करें जास्कर की सर्वोच्च चोटी है कामेत। जास्कर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कामेत। जास्कर की कामेत। काराकोरम K2 लद्दाख लद्दाख की गुल्ला मांदता। जास्कर की क्या हो गई यहाँ पर? कामेत। जास्कर की क्या हो गई यहाँ पर? कामेत। उसके बाद यदि बात करें वरद हिमालय, तो काराकोरम में इतने, ट्रांस हिमालय में इतना ध्यान रखना है कौन कौन सी चोटी है यहाँ पर, कौन कौन सी श्रृंखला है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और उसके नीचे क्या है? पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आपको इनका मैचिंग के लिए दे दी जाएगा या इनका क्रम बिठाने के लिए दे दिया जाएगा। वो क्वेश्चन क्या देंगे आपको? 4 चोटी का नाम दे देंगे। ये 4 श्रृंखला, पीर पंजाल, ठीक है, जास्कर, ठीक है, उसके बाद काराकोरम, और उसके बाद क्या होगा साथियों? लद्दाख होगा। ठीक है, तो वो बोल देगा एग्जामिनर कि इनको क्रम में बिठाइए, और क्रम में किस सीक्वेंस में? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। यदि हम उत्तर से चले तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी आएगी? तो उत्तर से सबसे पहले कौन सी होगी हमारे पास? काराकोरम। सबसे पहले काराकोरम के बाद लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद जास्कर, लद्दाख के बाद जास्कर के बाद पीर पंजाल, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो इनको ध्यान रखना है साथियों। आज की वीडियो में इतने रखता हूँ, और कल की वीडियो में कोशिश करूंगा कि लगभग पूरा हिमालय कवर हो जाए। ठीक है, इसको रिवीजन करते चलना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए।